हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नोरियल क्लासेस पे। ये क्लास नाइन्थ आर डी शर्मा का दूसरा चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर देखेंगे। आइए मैं आपको एक समझाऊंगा। सबसे पहले समझाऊंगा एक्सपोनेंट क्या होते हैं और पावर क्या होते हैं। इन दोनों का मतलब एक नहीं होता है। देखिए यहाँ से पावर पावर एक्सपोनेंट इन दोनों को सेम सेम नहीं बोला जाता है। इन दोनों को सेम सेम बोलना होता तो दोनों नाम नहीं दिया होता, एक ही नाम दिया होता। इन दोनों को मतलब कुछ होता होगा तब इन दो नाम दिया है। आइए एक एक समझेंगे, एक एक करके। तो सबसे पहले समझेंगे एक्सपोनेंट क्या होते हैं, उसके बाद समझेंगे पावर क्या होते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप लोग एकदम प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। मैं आप लोग नोट्स बना रहा हूँ अच्छे से, देखिए ध्यान से। ऐसे ऐसे कोई नंबर लिखा है, आपसे कोई पूछे बताइए बेस कौन है, तो जो नीचे लिखा होता है ये बेस होता है। जो नीचे लिखा होता है वो बेस होता है। एक एक बात ध्यान सुनिएगा। ये जो ऊपर लिखा होता है, ऊपर इनका बात कर रहा हूँ। जो ऊपर लिखा होगा उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ऊपर वाले का बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं। नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट बोलते हैं। यही तो हमको क्लियर हो गया कि ऊपर वाले को एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो पावर किसे बोलते हैं? पावर देखिएगा ध्यान से, पावर इन दोनों को बोलते हैं। सुन में आया? इन दोनों का बोलते हैं पावर। बस ऊपर वाले को पावर ना बोलिएगा, इन दोनों को मिला क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? एक्सपोनेंट किसे बोलते हैं? जो ऊपर लिखा होता है उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं, जो नीचे लिखा होता है उसे बेस बोलते हैं। इन दोनों को मिला क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। सर मैं ऐसे कोई नंबर लिख दें, ऐसे आप पूछे बताइए कि इसका पावर कितना है, 10 टू द पावर 2 मेरा पावर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसे बोलना। और मैं इसको मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ा जाता है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है 10 रेज टू द पावर कितना है? 31। समझ में आया आप लोगों को? ऐसे इसको पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? 10 रेज टू द पावर 31। आप लोग मैंने बता दिया, ऊपर वाले को पावर ना बोलिए। ऊपर वाले क्या होते हैं? एक्सपोनेंट होते हैं। नीचे वाले बेस। इन दोनों को मिला क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। समझ में आएगा आप लोग को इतना बात? और आइए हम समझते हैं एक्सपोनेंट क्यों पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट क्या लिए बना, एक्सपोनेंट पढ़ने का क्या फायदा है। तो आइए हम इसके फायदा दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ आपको एक एक अच्छे से। आपको एक्सपोनेंट और पावर दोनों बता दिया अच्छे से, देख लीजिएगा। ऊपर वाले को एक्सपोनेंट, नीचे वाले को बेस। इन दोनों को मिला क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। समझ में आ गया? और ये समझाते हैं आपको एक्सपोनेंट एंड पावर क्यों पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, व्हाई डू द स्टडी एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर को क्यों पढ़ा जाता है, आइए समझा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अर्थ, ये क्या है? अर्थ का ये मास में लिखा हूँ यहाँ पे। ये अर्थ का मास लिखा हूँ यहाँ पे, देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। देखिए अर्थ का मास है, ये जो मैं नंबर लिखा हूँ ये अर्थ का मास है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। मैं आपको अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा एक्सपोनेंट एंड पावर क्यों पढ़ा जाता है, क्या लिए एक्सपोनेंट एंड पावर बना। आगे ध्यान से, यूरेनस को देखिए, ये सब प्लेनेट है। यूरेनस को देखिए, ये यूरेनस का मास है। ये जो मैं लिखा हूँ ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ये यूरेनस का मास है। आप लोग ध्यान से देख रहे हैं ना? और देखिए यहाँ पे यहाँ पे सन है, यहाँ पे सैटर्न है, यहाँ पे यूरेनस है। और सन से सैटर्न का डिस्टेंस इतना है। अब जैसे सैटर्न से यूरेनस का डिस्टेंस इतना है। समझ आ रहा है आप लोगों को? इतने बड़े बड़े नंबरों को हम लोग पढ़ पा रहे हैं, ना ही पढ़ पा रहे हैं, ना ही समझ पा रहे हैं कि कितना लिखा है इसको। ना ही हम लोग कोई बोल दे भाई लिखिए, तो हम लोग लिखने में बहुत दिक्कत होगा। तो आपको मतलब यही समझा रहा हूँ कि बड़े बड़े नंबर को देखिए, समझा रहे हैं द नंबर आर वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट उनका होता है कठिन, बहुत कठिन नंबरों को, कठिन नंबर टू रीड, राइट, अंडरस्टैंड होता है समझना, एंड कंपेयर इनका होता है तुलना करना। बड़े बड़े नंबरों को एकदम बहुत डिफिकल्ट, ये सब क्या है? डिफिकल्ट नंबर है ना। डिफिकल्ट नंबर कैसे बोल सकते हैं? देखिए इसको हम लोग पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, लिखने में दिक्कत हो रहा है, किसी को समझाने में दिक्कत हो रहा है, कंपेयर इनका होता है तुलना करने में भी दिक्कत हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ध्यान से, द नंबर आर वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इनका बहुत कठिन नंबर को देखिए, कठिन नंबर रीड, राइट, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर। बहुत कठिन नंबर को ना हम लोग कंपेयर कर पा रहे हैं, ना ही समझ पा रहे हैं, ना ही किसी को समझा पा रहे हैं, ना ही लिख पा रहे हैं, और ना ही किसी को बता पा रहे हैं। देखिए ध्यान से, डिफिकल्ट नंबर को आसानी से लिखने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए किसे पढ़ते हैं? एक्सपोनेंट एंड पावर को पढ़ते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए ध्यान से, टू मेक दिस आर इजी में क्या होता है? आसानी से, आसानी से। टू रीड, राइट, कंपेयर एंड अंडरस्टैंड वी यूज एक्सपोनेंट। समझ में आएगा आप लोगों को?
ये देख रहे हैं ना आप लोग, एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। वेरी बहुत कठिन नंबर को आसानी से पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए, तुलना करने के लिए किसे पढ़ते हैं? एक्सपोनेंट एंड पावर को पढ़ते हैं। अब देखिए अर्थ और यूरेनस के मास को तुलना करना होगा तो हम लोग इसका और ये एक्सपोनेंट एंड पावर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे तुलना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तुलना। एकदम बहुत डिफिकल्ट नंबर है ये सब। आप लोग इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, कोई पूछे बताइए एक्सपोनेंट एंड पावर क्यों पढ़ते हैं? समझ आ रहा है आप लोगों को? एक्सपोनेंट एंड पावर क्यों पढ़ते हैं? तो वेरी डिफिकल्ट नंबर को आसानी से पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए किसे पढ़ते हैं? एक्सपोनेंट एंड पावर को पढ़ते हैं। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। और देखिए ध्यान से, आपको मैंने समझा दिया एक्सपोनेंट एंड पावर क्यों पढ़ा जाता है, एक्सपोनेंट एंड पावर। और ध्यान से ये आपको एक बार और देख लीजिए ध्यान से, जो ऊपर लिखा होता है वो एक्सपोनेंट है, जो नीचे लिखा हुआ वो बेस है, जो इन दोनों को मिला क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। आपको इतना बात मैंने समझा दिया। मैंने ये भी बता दिया आपको एक्सपोनेंट एंड पावर क्यों पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ते हैं, सब समझा दिया। अब आप देखिए ध्यान से, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट बोलिएगा, ऊपर वाले को पावर ना बोलिएगा, एक्सपोनेंट बोलिएगा। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब आइए इसकी कुछ लॉज होते हैं उसको देख लेते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? अब ये इसके लॉज देखते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर को। मैं इसका एक एक लॉज बताऊंगा, आप लोग का डाउट सारा क्लियर है। कंपटीशन में क्वेश्चन एकदम आसानी से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग एक एक लॉज को ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। देखिए पहला लॉ बता रहा हूं मैं। पहला लॉ ये बोलता है, एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा एक्सपोनेंट एंड पावर का डाउट ही क्लियर हो जाएगा। आप लोग बस ध्यान से इसे एक बार देख लिए। पूरा कंपटीशन लेवल क्वेश्चन भी कराऊंगा। और ध्यान से देखिए, बेस सेम होता है। बेस देखिए ध्यान से, बेस क्या है? ए बाई बी है, यहाँ पे भी ए बाई बी है। बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में होता है तो ये ऊपर वाले क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होते हैं तो एक्सपोनेंट जुट जाता है। क्या होता है? एक्सपोनेंट जुट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं मैं। 3/2 का पावर कितना है? 5 है, गुणे 3/2 का पावर 4 है, कितना हो जाएगा? 3/2 का पावर 4 प्लस 5 प्लस 4 कितना होता है? 9। समझ में आ गया आप लोगों को दोस्तों? पहला लॉ यही है। पहला लॉ ये बोलता है ना, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है? बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, ये बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो। बस इतना बात आपको देखना। अभी तक बस इतना ही सोचना है। बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। समझ में आएगा आप लोगों को दोस्तों? मैंने देखिए रेशनल और फ्रैक्शन में बता दिया। अब ऐसे बता देता हूँ। बस क्या होना चाहिए? बेस सेम होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसके ऊपर एक छिपा है ना, इसके ऊपर एक छिपा है। जैसे ऐसे कहीं भी नंबर लिखा होता है, इसके बटन क्या होता है? एक छिपा होता है। इसके आगे भी प्लस छिपा होता है, इसके ऊपर भी एक छिपा होता है। वैसे ही क्या लिखा है? इसके ऊपर भी एक 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 छिपा है ना। आप देखिए ध्यान से, बेस सेम है, सबका बेस क्या है? ए ए ए ए है। आप देखिए ध्यान से, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो 1 2 3 4 कितने लिखा जाएगा? 4। समझ आएगा आप लोगों को? इसका भी एक एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ। ठीक है, 2 गुणे 2 का पावर 4 गुणे 2 का पावर 5। अब देखिए ध्यान से, बेस सेम है। क्या है? बेस सेम है और मल्टीप्लाई में हो। बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इसके ऊपर एक छिपा है ना, तो 1 4 कितना हो जाएगा? 5 5 5 10। समझ में आएगा आप लोगों को? पहला लॉ यही है, बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई में होगा तो एक्सपोनेंट जुड़ जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को दोस्तों? देखिए मैंने एक पहला लॉ बता दिया। आइए अगला लॉ देखते हैं। आपको 12-13 लॉ बताऊंगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए अगला लॉ देखते हैं हम लोग। पहला लॉ बता दिया आपको। एक एक प्रॉपर आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा। आइए इसमें आप देखते हैं, बेस सेम हुआ मल्टीप्लाई में हो तो क्या हो रहा था? एक्सपोनेंट जुड़ जा रहा था। अब देखिए ध्यान से, बेस सेम हो और डिवाइड में हो। बेस सेम है और डिवाइड में है, ये भागा का साइन है, और थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं हम। बेस सेम है और डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट घट जाते हैं। एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? m माइनस n। समझ गए? एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। 1/2 का पावर 5 भागे 1/2 का पावर 3। आइए ध्यान से देखिए ना, बेस सेम है। बेस का है? बेस सेम है, अब भागा में है, डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा?
2। समझ में आ गया आप लोगों को। और भी करा देते हैं ऐसे दो। ये ना समझिए बहुत में एक ऐसे फ्रैक्शन बता दे रहा है, ऐसे बता दे रहा हूं। और देखिए ध्यान से, इसे बेस सेम है, जब बेस सेम हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा तो एक्सपोनेंट जुड़ जा रहे थे। आप देखिए ध्यान से, बेस सेम है और डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ज्यादा सोचना नहीं है दोस्तों, बस दूसरा लोग क्या बोला है कि बेस सेम होगा और डिवाइड में होगा तो एक्सपोनेंट घट जाएंगे। बेस सेम होगा और डिवाइड में होगा तो एक्सपोनेंट घट जाएंगे। पहला लोग क्या बोल रहा था, जब बेस सेम हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहे थे तो एक्सपोनेंट जुड़ जा रहे थे। एग्जाम्पल थ्रू देखिए 5 की पावर 10 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे डिवाइड के साइन क्या है, डिवाइड के साइन है तो 5 की पावर 10 और 5 की पावर 2 तो क्या हो जा रहे थे, घट जाएंगे। क्यों घट जाएंगे भाई, यहाँ पे डिवाइड के साइन है। समझ आ रहा है। तो 10 में से 2 जाएंगे कितना बचेंगे, 8। समझेगा आप लोगों को। एक और एग्जांपल करा दे रहा हूँ। 3 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2 और यहाँ पे 3 का पावर 3 गुणे भगे डिवाइड 3 का पावर 2। और देखिए ध्यान से, बेस सेम है अब मल्टीप्लाई में है तो एक्सपोनेंट जुड़ जाएंगे। तो 3 5 कितना हो जाए, 3 2 कितना हो जाएंगे, 5। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, बेस सेम है और डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 3 का पावर 1। लिखिए या ना लिखिए, समझ में आ गया आप लोगों को। 2 लॉ अच्छे से बता दिया। अब आइए अगला लॉ देखते हैं हम लोग। एक एक लॉ आप लोग अच्छे से देखिएगा दोस्तों, वीडियो मिस मत करिएगा। मिस करेंगे तो एक्सपोनेंट डाउट में ही रह जाएगा। आइए तीसरा लॉ देखते हैं हम लोग। इसको मैं ऐसे भी एग्जांपल ऐसे समझा रहा हूँ अच्छे से, 2 करके। और देखिए ध्यान से, किसी नंबर का पावर होगा, किसी नंबर का पावर देखिए दोनों एक साथ बोल रहा हूँ ना, इसे मैं पावर बोल दे रहा हूँ। पावर देखिए, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। डाउट में ना रहिएगा आप लोग, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। मैं आपको एकदम सच बता रहा हूँ दोस्तों। ऊपर वाले का एक्सपोनेंट बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर नहीं बोला जाता। समझ में आ गया आप लोगों को। आइए अगला, किसी नंबर का पावर हो, किसी नंबर का पावर हो तो पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। किसी नंबर का पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो m इंटू क्या हो जाएंगे, n। किसी नंबर का पावर हो, अब ब्रैकेट लगा हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों। किसी नंबर का पावर हो, अब ब्रैकेट लगा हो तब, ब्रैकेट ना लगा होगा तो पावर मल्टीप्लाई नहीं होगा। किसी नंबर देखिए, किसी नंबर का पावर है, ब्रैकेट लगाए तो क्या हो जाएंगे, पावर मल्टीप्लाई। एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं आप लोगों को, देखिए ध्यान से। 3/2 का पावर 3, इसका पावर 2। और देखिए ध्यान से, 2/3 का पावर कितना है, 2/3। ये तो इसका पावर है, क्या है, इसका पावर है और ब्रैकेट लगा है। इसका पावर है, ब्रैकेट लगा है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों। कितना हो जाएंगे, 3 दूना 6। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। 2 का पावर 4, इसका पावर 2। आज ये ध्यान से समझिए इसको। देखिए, किसी नंबर का पावर और ब्रैकेट लगाओ तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कंपटीशन क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, बस आप लॉज याद रखे रहे तो कितना हो जाएंगे, 2। देखिए 4 दूना 8। समझ में आया आप लोग दोस्तों। मैंने आपको 3 लॉज बता दिया, इसको अच्छे से देखिएगा आप लोग। अब इसको अच्छे से देखिएगा, 3 लॉज बता दिया आप लोग। आइए चौथा लॉज देखते हैं हम लोग। एक लॉज को आप लोग अच्छे से बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद रखे रहिएगा। कंपटीशन क्वेश्चन एकदम करना इजी हो जाएगा दोस्तों। आइए चौथा लॉ देखिए आप लोग। मैंने क्या बोला है, तीसरा लॉ यहाँ आपको रिविजन करा दे रहा हूँ। किसी नंबर का पावर हो, ब्रैकेट लगाओ तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को। और ये चौथा लॉज बता रहा हूँ आपको। किसी नंबर का पावर हो, ब्रैकेट ना लगाओ तो पावर करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। किसी नंबर का पावर हो, ब्रैकेट लगाओ तो पावर मल्टीप्लाई। किसी नंबर का पावर हो, ब्रैकेट ना लगाओ तो पावर करते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझिए आप लोग। 2 का पावर 2, इसका पावर 3। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं एक ब्रैकेट लगा कर रहा हूं, एक ऐसे कर रहा हूं। अंतर देखिएगा, किसी नंबर का पावर हो, ब्रैकेट लगाओ तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 3 कितने हो जाएंगे, 6। और देखिए ध्यान से, किसी नंबर का पावर हो, ब्रैकेट ना लगाओ, किसी नंबर का पावर हो, ब्रैकेट ना लगाओ तो
का पावर करते हैं तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8। समझ में आ गया आप लोगों को। एग्जाम्पल और करा दे रहा हूं आप लोगों को डाउट ना रहे। 1/3 का पावर 2 इसका पावर 4 ले लेते हैं। चलिए किसी एग्जाम्पल ये ब्रैकेट वाला ले रहा हूं, एक ऐसा भी ले रहा हूं, फ्रैक्शन में ले रहा हूं लेकिन ब्रैकेट नहीं लगा रहा। इसे समझा दे रहा हूं आपको, उसके बाद एक क्वेश्चन के थ्रू आपको और भी प्रैक्टिस करा दूंगा। ब्रैकेट वाला नहीं ले रहा हूँ, ब्रैकेट वाला बात याद आ जा रहा है। देखिए ध्यान से, किसी नंबर का पावर ब्रैकेट लगाओ तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 1/3 का पावर कितना हो जाएगा 2 चौको 8। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और ये ध्यान समझिए, यहाँ पे नंबर लिखा है, इसका पावर दिया है, ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट लगाओ तो पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और यहाँ से किसी नंबर का पावर है, ब्रैकेट नहीं लगा तो पावर करते हैं, तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8। समझ में आएगा आप लोगों को। 4 लॉ आपको अच्छे से बता दिया। किसी नंबर का पावर हो, ब्रैकेट ना लगाओ तो पावर करते हैं। किसी नंबर का पावर है, ब्रैकेट लगाओ तो पावर मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आएगा आप लोगों को। आइए पांचवा लॉ देखते हैं। इसके बाद एक लॉ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। आइए 5वां लॉ देखते हैं हम लोग। किसी नंबर का पावर निगेटिव हो तो उसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है उसका उल्टा हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बोला, एग्जांपल थ्रू समझा रहा हूं। ऐसे कोई नंबर लिखा है जिसके बट्टा में क्या है 1 छिपा है, उसके ऊपर भी 1 छिपा है, इसके आगे क्या छिपा है प्लस छिपा है। इतना बात आप लोग समझ रहे हैं ना। और तुमसे कोई बोलेगा, आपसे कोई बोलेगा बताइए 2 का उल्टा क्या होगा भाई। 2 का उल्टा, जैसे आप लोग जहाँ पे खड़े होते हैं उल्टा होके क्या हो जाएगा, पैर ऊपर सर नीचे। वैसे देखिए ध्यान से, इसके बट्टा में 1 छिपा है ना, जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है। और देखिए ध्यान से, किसी नंबर का पावर निगेटिव हो तो वो उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है। समझ आ रहा है ना आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा 1/n, a का पावर n। समझ में आ गया। एक इसको ऐसे ही करा दे रहा हूँ, एक मैं आपको अच्छे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। देखिए ध्यान से, n दिया है, मैं बोला हूं ना किसी भी नंबर का पावर निगेटिव का हो जाता है रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाता है। तो इसका पावर निगेटिव है तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो उल्टा हो तो क्या हो जाएगा b ऊपर a नीचे। तो यहाँ पे माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, 3/4 के पावर कितना है -2 है। और ध्यान से देखिए, ध्यान से पावर में बोला हूं का किसी भी नंबर का पावर निगेटिव का हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसका पावर निगेटिव है तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाएगा। तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। समझ आएगा आप लोगों को। एक और एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, 5 का पावर -3 कितना हो जाएगा 1/5 का पावर 3। समझ गए आप लोग। मैं बस आपको क्या करना है, किसी भी नंबर का पावर निगेटिव का हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। समझ गए ना। आपको बस ये लॉ याद रखे रहना है। इसको आप लोग एक अच्छे से कॉपी में लिखिएगा। इसको एक्सपोनेंट का सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। इस पे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको लॉज बता दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। सुन यार आप लोगों को 5 लॉ बता दिया। अब 6वां लॉ देखते हैं हम लोग। मैं क्वेश्चन जहां पे कराऊंगा वहां पे आपको प्रूफ करूंगा कि क्यों किसी भी नंबर का पावर निगेटिव उल्टा ही क्यों होता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। आइए अब 6वां लॉ देखते हैं। किसी भी दुनिया में किसी भी नंबर का पावर 0 का हो जाता है उसका 1 आंसर 1 होता है। ये दुनिया का कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 का हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैं इसको भी प्रूफ करके दिखाऊंगा, यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन जहां पे कराऊंगा क्वेश्चन के पास ही प्रूफ करके दिखाऊंगा किसी भी नंबर का पावर 0 1 क्यों हो जाता है। समझ में आ गया। दुनिया का कोई भी नंबर जिसका पावर 0 उसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ गए। बस एक नंबर को छोड़ के किसको 0 का पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है। इसको एक बस आप नोट में लिख लीजिएगा, याद रख लीजिए इसे। दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए बस 0 को छोड़ के, दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए उसका पावर 0 1 हो जाता है आंसर। समझ गए आप लोगों। आइए आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों। एग्जाम्पल के थ्रू एक दो दिखा दे रहा हूँ। 100 का पावर 0 का हो जाएगा 1, 15 से 31 का पावर का हो जाएगा 0 1।
समझ गए? ज्यादा इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर का पावर 0 का हो जाता है, उसका आंसर 1 हो जाता है। एक मैं फ्रैक्शन करके दिखाता हूँ, 2/3 के पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। समझ गए आप लोग? आइए अब 7वां लॉ देखते हैं। छठा लॉ बता दिया आपको, 7वां लॉ देखते हैं। एक एक लॉ आप लोग अच्छे से याद रखे रहिएगा। आइए 7वां लॉ देखते हैं हम लोग। बेस डिफरेंट हो एक्सपोनेंट सेम हो, क्या बोला हूं मैं? बेस डिफरेंट हो एक्सपोनेंट सेम हो तो अलग अलग हो जाते हैं। समझ गए आप लोग? बस लॉज याद रखे रहिएगा। बेस डिफरेंट हो, देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। एग्जाम्पल थ्रू समझाऊंगा तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए अब 2 है और 3, नीचे वाला क्या बोला? नीचे वाला में बोला हूं क्या है? बेस है। तो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो बेस क्या है भाई? डिफरेंट है। जब बेस डिफरेंट होगा एक्सपोनेंट सेम होगा तो क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 2। समझ में आ गया आप लोगों को? लॉज मैंने आपको अच्छे से बता दिया, समझा भी दिया आपको। जैसे आप देखिए a/b गुणे c/d, इसका और एन। अब ध्यान से, जब ये देखिए बेस डिफरेंट हो एक्सपोनेंट सेम हो, बेस डिफरेंट हो एक्सपोनेंट सेम हो तो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? मैंने एक एक लॉज अच्छे से बता दिया आपको। समझ गया? इसका भी एग्जांपल करा दे रहा हूँ। 1/2 गुणे 3/2, इसका पावर 5 क्या हो जाएंगे? 1/2 का पावर 5 गुणे 3/2 का पावर 5। समझ गए आप लोग? बस इतना बात याद रखना आपको। बेस डिफरेंट हो एक्सपोनेंट सेम हो तो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। बेस सेम हो डिवाइड में हो तो एक्सपोनेंट घट जाते हैं। आपको 7वां लॉ 7 लॉ आपको बता दिया। आइए 8वां लॉ देखते हैं हम लोग। एक एक लॉ आपको अच्छे से दिखा दिया, बता दिया। अब आगे 8वां लॉ देखते हैं हम लोग। मैं पूरे जो आपके स्कूल वाले बुक में बस 7-8 ही लॉ दिया है। मैं आपको 12-13 लॉ बताऊंगा। पूरा कंपटीशन का डाउट क्लियर हो जाएगा। कंपटीशन में आप देखते क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर देंगे। दुनिया में तो देखिए आंसर, किसी भी निगेटिव नंबर का पावर अगर इवन है, इवन किसे बोलते हैं? आप लोगों को पता ही होगा इवन किसे बोलते हैं। जो 2 से कंप्लीटली कट जाए उसे क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप लोगों को पता ही है। आइए आप देखते हैं ध्यान से। दुनिया में किसी भी निगेटिव नंबर का पावर इवन हो तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। किस में आता है? प्लस में आता है। इसकी बात को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहीं पर 9वां लॉ भी बता देता हूं। दुनिया का कोई भी निगेटिव नंबर का पावर ऑड है, दुनिया का कोई भी निगेटिव नंबर का पावर ऑड है तो उसका आंसर हमेशा निगेटिव में आता है। समझ गए आप लोग? एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। सबसे पहले इसका समझा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल इसके समझा रहा हूँ। जैसे -3 का पावर क्या है? 4। ये ऊपर का मतलब क्या होता है? अरे यार हम लोग ऐसे नहीं, 2 का पावर 2 का होता है 4। इस ऊपर का मतलब क्या हुआ? इसका गुणा इसी नंबर के साथ कितने बार? जितने बार ऊपर जितना नंबर लिखा होगा उतने बार गुणा होता है। तो अब देखिए आपको मैंने बताया, यहाँ पे एक लिखा है, यहाँ पे भी एक छिपा है। मैं आपको अभी बताया कि बेस सेम होगा, बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई में होंगे तो एक्सपोनेंट जुड़ जाएंगे। तो एक ये और एक कितना हो जाते हैं? 2 का पावर 2। समझ में आ गया आप लोगों को? आइए अब इस पे हम लोग करते हैं चर्चा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर कितने बार लिखा होगा? 4 बार लिखा होगा। मैंने आपको बता दे रहा हूँ कि अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। 4 बार लिख दिया। और ध्यान से, आपको पता है सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं, सेम साइन के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा प्लस बनाता है। जैसे माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो सेम साइन आपस में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑलवेज हमेशा प्लस ही होगा। समझ आ गया ना? जैसे माइनस का गुणा प्लस में कराएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब प्लस का गुणा माइनस में कराएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये भी आप लोग बात अच्छे से जानते ही हैं, आपको मैंने एक बार रिवीजन भी करा दिया। तो अब देखिए ध्यान से, माइनस, देखिए माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। सेम साइन का गुणा सेम, देखिए सेम, देखिए माइनस भी सेम है, ये भी सेम साइन के गुणा आपस में कराते हैं तो हमेशा प्लस में आता है। समझ जाएगा आप लोगों को? आइए अब आगे देखते हैं। ये तो प्लस हो गया। अब 3 का गुणा 3 में कराइए कितना हो जाएगा? 9। इतना मैंने कर दिया। अब यहाँ पर ये फिर इसका गुणा करा लीजिए, माइनस गुणा माइनस कराएंगे कितना हो जाएगा? प्लस। अब 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो 9।
अब ये बीच में बचा था ना, तो यहाँ पे बीच में मैंने लिख दिया। और देखिए ध्यान से, प्लस का गुणा प्लस में कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 9 का गुणा 9 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 81। समझ में आ गया आप लोगों को। दुनिया के किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर इवन उसका आंसर हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है। समझ गए आप लोग। अब इसका भी एग्जाम्पल है कि आप करा दे रहा हूँ 9 का भी। दुनिया का कोई किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड किसे बोलते हैं, जो 2 से ना कटे। समझ में आ गया ना आप लोगों को। इसका भी मैं करा दे रहा हूं। -3 नेगेटिव नंबर है, इसका पावर का है 3 का है, ऑड नंबर है। यहाँ पे जो 4 था वो क्या था, इवन नंबर था। कैसे पता लगा इवन नंबर, भाई ये 2 से कट जा रहा है। यहाँ ये देखिए यहाँ से 3 इवन नंबर है, ऑड क्यों भाई, ये 2 से कॉम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से कटना चाहिए, पूरी तरह से नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस नंबर को कितने बार गुणा, 3 बार गुणा। जितना नंबर ऊपर लिखा होगा उतने बार क्या करना है, गुणा करना है। समझ गए आप लोग। अब आइए इसके गुणा इसमें करते हैं। माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बचा तो मल्टीप्लाई -3 यहाँ पे लिखेंगे। और देखिए ध्यान से, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो गया। और 9 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। समझ गए। देखिए माइनस में आंसर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा था, प्लस में आंसर आ रहा था। प्लस में क्यों आ रहा था भाई, इसका पावर इवन था। इसका माइनस में आंसर क्यों आ रहा है, इसका पावर ऑड था। समझ में आएगा आप लोगों को। मैंने 9 लो आपको बता दिया, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाइएगा। कंपटीशन, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चुटकियों में क्वेश्चन कर जाएंगे, बस आपको लॉज याद रहेंगे, तब आप लॉज को प्रैक्टिस करते रहिएगा। 9 लो आपको बता दिया। माइनस में आंसर कब आएगा भाई, जब ये ऑड उसका पावर क्या होगा, ऑड होगा। प्लस में आंसर कब आएगा, जब उसका पावर इवन होगा। समझ गए आप लोग। आपको 9 लो बता दिया भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और वीडियो के एंड में लास्ट में आप लोग को पूरा लॉज रिवाइज करा दूंगा। आइए अगला लॉ देखते हैं। कितना लॉ तो 9 लॉ हो गया था ना भाई, 10वां लॉ देखते हैं हम लोग। 10वां लॉ ये बोलता है, ध्यान से देखिए, बेस सेम होगा, अब मल्टीप्लाई में होंगे तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये आपको भी पता, अभी मैंने बताया हूं पीछे, तो x + y हो जाएंगे। अब यहां से देखिए ध्यान से, यहां पे आ गया है डिवाइड a का पावर z, तो अब क्या हो जाएंगे, देखिए ध्यान से, बेस सेम है, ये डिवाइड में है, बेस सेम है, डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई में होंगे तो एक्सपोनेंट जुट जाएगा। बेस सेम है, डिवाइड में तो एक्सपोनेंट घट जाएगा। तो a का पावर कितना हो जाएगा, x + y - z। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप लोग। जैसे यहाँ पे 2 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 4 भागे 2 का पावर 3, समझते हैं इसे। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो एक्सपोनेंट जुड़ जाएंगे। तो 3 4 कितने हो जाते हैं 7 भागे 2 का पावर 3। और देखिए यहाँ से बेस सेम है और डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट घट जाएंगे। मैं आपको बता चुका हूं। तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 7 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। समझ गए ना आप लोग। 10वां लॉ भी समझ गए। ये पूरे कंपटीशन के लॉ है, आप लोग इस सब लॉ को रिवाइज करिएगा, कंपटीशन क्वेश्चन इजी हो जाएंगे आपके लिए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10वां का भी। समझ गए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां लॉ देखते हैं। ये 11 लॉ पे देखते हैं। 11 लॉ, इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम होगा। ये कंपटीशन का महत्वपूर्ण सबसे इंपोर्टेंट, स्टार मार लीजिएगा। इक्वल टू को दोनों साइड बेस सेम होगा, इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ गए। बस इतना बात याद रखिए। 12 भी यही बता दे रहा हूं। जब इक्वल टू के दोनों साइड, क्या बोला हूं, इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा। इक्वल टू के दोनों साइड एक्सपोनेंट सेम होगा तो बेस इक्वल हो जाएगा। बस आपको कुछ रिवीजन याद नहीं करना है, इतना बातें बस याद रखना है आपको। समझेगा आगे आपको। जब इक्वल टू के दोनों साइड, देखिए ये इधर भी साइड है, दूसरा साइड है ना। इक्वल टू के दोनों साइड
बेस सेम होगा, बेस नीचे वाले को बेस बोलते हैं ना, बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे इक्वल। क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, बस आप लोग डाउट में ना रहिएगा। इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू के दोनों साइड एक्सपोनेंट सेम होगा तो बेस इक्वल हो जाएगा। आपको 12 लॉ अच्छे से बता दिया, आप 12 लॉ अच्छे से समझ गए ना। अब हम लोग आगे अगला लॉ देखते हैं, एक लास्ट लॉ देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के थ्रू आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। 12 लॉ मैंने बता दिया था, आइए अब 13 लास्ट आपको बता रहा हूँ। ये कॉम्पिटिशन का लॉ जो है आप लोग इसको याद रखिएगा, एकदम बहुत जरूरी है। आइए उसको मैं दिखा रहा हूँ 13वां लॉ। और ऐसे लिखा है, किसी भी नंबर का अगर पावर हटाना है तो उस पावर के रेसिप्रोकल से, उसी पावर के रेसिप्रोकल से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पावर हट जाएगा। देखिए इसी को मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। और इसके पावर को हटाना है, क्या करना है, ए के पावर को हटाना है, जिस नंबर के पावर को हटाना हो उस पावर का रेसिप्रोकल से उसी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। एग्जाम्पल समझो, इसी में प्रूव कर दिखा रहा हूँ। एक्स को क्या करना है, मुझे हटाना, तो एक्स का रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या होगा 1/x इक्वल टू दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड। समझ रहे हैं आप लोगों को, आप लोग मैंने बार बार एग्जांपल बताया भी है। किलो दर्जी आप लोग देखे ही हैं, किसी को 1 किलो तौल के देना होगा तो क्या करते हैं, 1 किलो के इधर बकरा रखते हैं, किलो रखते हैं और इधर तौल के देते हैं, उससे कम नहीं करते हैं। कम करेंगे तो अपना घाटा हो जाएगा, ज्यादा करेंगे तभी भी घाटा ही होगा। कम करेंगे तो कैसे घाटा होगा भाई, मारना स्टार्ट कर देगा। तो आइए इधर भी बी लिखा है तो इसके ऊपर भी 1/x लिखना पड़ेगा। अब देखिए आंसर ऊपर नीचे सेम नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, आपको भी पता है। तो ए के पावर 1 लिखे या ना लिखे, इधर क्या हो गया 1/x। समझ गए ना। बस आपको इतना बात याद रखना, किसी भी नंबर का पावर हटाना है, किसी भी नंबर का पावर हटाना है तो उसके रेसिप्रोकल से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है। आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो एक बना दूंगा जिसमें बस क्वेश्चन ही रहेगा, उसमें मैं पूरा इस जितना लॉज बताया हूं आपको सारे लॉज को यूज करके क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। उसमें अगले वाले लेक्चर में क्वेश्चन करूंगा। बस आपको 13 लॉ बता दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब आइए कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ ताकि लॉज आप लोग को याद रहे। इधर देखिए, इधर मैंने पूरा इधर क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को मैं आपको करा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसे। आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेंगे। मैं आपको बताया हूँ किसी भी नंबर का पावर निगेटिव, किसी भी नंबर का पावर निगेटिव क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाता है। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 3। 5 की पावर 3 कितना होता है 125। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप इतना बात जरूर करिएगा, 1 से 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा, 1 से 20 तक क्यूब याद कर लीजिएगा। आपका कंपटीशन का क्वेश्चन करना और आसान हो जाएगा। समझ में आएगा आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कर लिए, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस लॉज को आप लोग देख लिए। बस किसी भी नंबर का पावर हटाना हो तो क्या करेंगे, उसके रेसिप्रोकल से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। तो पहला मिटा देता हूं, पहला करा दिया। दूसरा देखिए ध्यान से, बोला है 3/2। यहाँ पे इस क्वेश्चन को और अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। 3/2 का पावर -2। सबसे पहले इसका देखेंगे पावर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा। 2 नीचे था तो क्या हो जाएगा ऊपर, 3 ऊपर था तो नीचे। अब 2 है तो यहाँ पे 2 लिखाएगा। अब आ जाइए इस पे 2 का पावर 2। भाई अभी मैंने आपको बताया भी है, बेस डिफरेंट हो एक्सपोनेंट सेम हो तो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। 2 का पावर 2/3 का पावर 2। समझ गए आप लोग। 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 3 का पावर 2 9। समझ गए दोस्तों। आइए हम लोग यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ आपको। बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है अब मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो एक्सपोनेंट जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 लिखा है, यहाँ पे 5 की पावर 4 लिखा है तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 6। समझ गए। चौथा क्वेश्चन भी आप कर देता हूं। बेस सेम है, बेस का है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई की जगह क्या आ गया डिवाइड आ गया। बेस सेम है और डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 5 की पावर 8 भागे 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 5 की पावर 5। बहुत अच्छा दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और आइए इस पे, किसी भी नंबर का पावर हो, ब्रैकेट लगा हो तो पावर का पावर करते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ। इसको इधर में सब करा दिया, इसको मिटा दे रहा हूँ, इरेज करता हूँ ताकि और अच्छे समझ में आए।
गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों। माउंटेन ड्यू, रिक्स उठाइए, नाम बनाइए। आइए इस क्वेश्चन को आप करके दिखाते हैं। किसी भी नंबर का पावर हो, ब्रैकेट लगाओ तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 का पावर 6, 2 3 6 ही होता है ना। अब आइए इस क्वेश्चन को आप करते हैं। 2/3 का पावर 5 भागे 2/3 का पावर 2। भाई बेस सेम है, हमें भी आपको भी दिखाई दे रहा है, बेस सेम है, डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट घट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2/3 का पावर 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। समझ गए आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में, देखिए सेम क्वेश्चन है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो एक्सपोनेंट जुट जाएगा, बेस सेम है, डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट घट जाएगा। यहाँ पे देखिए आंसर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो एक्सपोनेंट जुड़ जाएगा, तो 5 से 2 कितना हो जाएंगे 7। समझ में आ गया आपको। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये तो क्वेश्चन आप लोग कर जाएंगे। 1000 का पावर 0 बोला तो कितना हो जाएगा आंसर 1। समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ यहाँ पे 2 का पावर 1, इसका पावर इतना। किसी भी नंबर का पावर हो, ब्रैकेट ना लगाओ तो पावर का पावर करते हैं, ये बातें याद रखिएगा। आधे दोस्तों तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें। और इसको मैं अगर ऐसे कर दूं, समझिए दोस्तों, ऐसे कर दो इसको। अब देखिए से पावर का पावर है, ब्रैकेट लगाए तो पावर मल्टीप्लाई। यहां पे देखिए आंसर पावर का पावर है, ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्या करेंगे, पावर का पावर करेंगे। तो 1 का पावर 2 का होता है, 1 ही होता है। 1 लिखे या ना लिखे, 1 का आप कुछ भी करें 1 ही होता है। 1 का अंडर रूट 1, 1 का पावर 1000 1, 1 का पावर 100 1। समझ आएगा आपको। आइए 10वां क्वेश्चन करते हैं। बेस डिफरेंट है, क्या है, बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या हो जाएंगे अलग अलग। 2 का पावर 2, 3 का पावर 2। समझ गए आप दोस्तों। 2 का पावर 2 कितना होता है 4, और गुणे 3 का पावर 2 कितना होता है 9, तो 9 चौको 36। मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा रूल को समझा दिया, अच्छे से करा दिया। इतना बात आप लोगों को समझ में आया दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको, एक एक लॉज आप लोग अच्छे से करिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक भी आप लोग पढ़ाई करते रहिए।